दादी और नानी दोनों घर आई हुई थी और घर में शांति नाम की चीज गायब थी। दादी बोलती है आजकल के बच्चे बिल्कुल सुनते ही नहीं। तभी नानी कहती है सुनते कैसे, मोबाइल में घुसे रहते हैं। मैं चुपचाप बैठी थी। तभी दादी ने बोला अरे बिटिया जरा पानी ला दे। मैं उठी ही थी कि नानी बोल पड़ी अरे नहीं नहीं, पहले मेरी चाय गर्म कर दे। मैं कंफ्यूज। तभी दादी ने नानी को घूर के देखा और दादी कहती है देखो पहले बड़े बोलते हैं। तभी नानी बोली हाँ तभी तो बोल रही हूँ। दोनों एक दूसरे को घूरने लगी। फिर दादी कहती है हमारे ज़माने में बहू बिना बोले काम करती थी। तो नानी बोलती है हमारे ज़माने में सास कम बोलती थी। मैं बीच में बोली आप दोनों को क्या चाहिए? दादी ने बोला पानी। तो नानी ने कहा चाय। मैं बोली ठीक है, मैं चाय में पानी डाल देती हूँ। दोनों एक साथ मुझे घूरती है। फिर अचानक नानी बोली छोड़ो पहले टीवी लगाओ। तो दादी कहती है हाँ सीरियल शुरू होने वाला है। मैंने टीवी लगाया। सीरियल में सास बहू लड़ रही थी। दादी और नानी एक साथ बोली अरे देख ये बिल्कुल हमारी जैसी है। और फिर दोनों एक साथ देखने लगे। पता है मेरे दादाजी ने कभी भी हमें किसी चीज से नहीं रोका, लेकिन उनके कमरे में एक बड़ी सी अलमारी में एक तिजोरी में एक बक्से के अंदर एक किताब रखी थी और उसके दादाजी कभी भी हमें हाथ भी नहीं लगाने देते थे। तो एक बार मैंने दादाजी से पूछ ही लिया कि दादाजी इस किताब में ऐसा भी क्या है जो आप कभी हमें इसे पढ़ने देते हो और ना ही कभी हाथ भी लगाने देते। तो दादाजी बताने लगे कि एक बार एक अंधेरी रात में बारिश हो रही थी और मैं गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था कि वहाँ तभी बारिश में मैंने एक बूढ़े आदमी को ठिठुरते हुए देखा। उसके हाथ में ये एक किताब थी और वो कह रहा था कि तुम इस किताब को ले जाओ, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब भी किसी मुसीबत में पड़ो इसका एक पन्ना पढ़ लेना, लेकिन कभी भी इसका आखिरी पन्ना खोलकर मत देखना, वरना तुम्हें एक बाहरी संकट का सामना करना पड़ जाए। तो यह किताब मैंने उनसे बस 10 रुपये में ले ली। दादाजी कहते हैं बस इसलिए मैं तुम्हें ये किताब कभी नहीं देखने देता। कहीं तुम इसका आखिरी पन्ना खोल लोगे तो लेकिन मेरा भाई किसकी सुनता। उसने फिर भी चुपके से वो किताब देख ही ली और उसने जब उसका आखिरी पन्ना खोला तो उस पे लिखा था मात्र 15 रुपये। फिर क्या था, सारा गुस्सा भाई पर होता है।